जाए, नम्रता में चले जाएगा, उसमें माँ समझ आएगा। और जो उसका कलाम है, जो उसकी कलाम और जीवन की बातें हैं, ये पत्थर में नहीं आ सकती। इसलिए दिल में पत्थर निकालना पड़ेगा और दिल को नम्र करना पड़ेगा। दिल को नम्र कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए प्रभु के लिए, इंसानों के लिए नहीं, प्रभु के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था। यीशु मसीह की बात है ये। जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था। मुझे ऐसा प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे ऐसा प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, फिर से प्रभु जी कि आपने हमें बोलने का मौका दिया प्रभु जी, हमें प्रभु जी कार्य करने में मदद सहायता की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, और इस पूरे कलाम को जो कि आपका पवित्र आत्मा से लिखा हुआ सारा शास्त्र है प्रभु जी, इसको प्रभु जी आपके ही हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और आप खुद ही इसकी व्याख्या कीजिए प्रभु जी। हम नहीं कर सकते प्रभु जी, और दिन प्रभु जी आप खुद हर एक से बातचीत कीजिए प्रभु जी। जैसे तू बोलता था, जैसे तू देखता था, जैसे तू लोगों को समझता था परमेश्वर, आज लोग तुझे समझे परमेश्वर। आज लोगों की बारी है प्रभु जी तुझे समझने की। तू लोगों को समझ के चला गया प्रभु जी, आज लोगों को समझाता है प्रभु जी। आज लोगों की बारी है प्रभु जी। तूने दो मार्ग रख दिए परमेश्वर, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, आशीष और शराब चुनने की प्रभु जी तूने शक्ति दे दी है इंसानों को, लेकिन तो फिर भी सलाह देता है कि मैं तुमको कहता हूँ कि तुम अच्छे मार्ग चुन लो। थोड़े दिन प्रभु जी हमें वो अच्छे मार्ग चुनने की तौफीक बख्शी है प्रभु जी, और इस पूरे कलाम को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सभी भाई बहनों के साथ बातचीत कीजिए, बच्चों के साथ भी बातचीत कीजिए, नौजवानों के साथ बातचीत कीजिए, जो उस कलीसिया के बुजुर्ग हैं प्रभु उनके साथ बातचीत कीजिए, जो उसको फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे प्रभु जी उनके साथ बातचीत कीजिए प्रभु जी। आज कोई तेरे वचन से वंचित ना हो प्रभु, बल्कि सब तेरे नाम से प्रभु जी आशीष पाए प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं
जिसने हमारी जिंदगी में ये शाम रखी हुई है। हालेलुया। कहने के तो हम आज 16 तारीख को 6:30-7 बजे के करीब इस जगह पर मौजूद है, लेकिन प्रभु ने ये कितने हजारों साल पहला ही देख लिया था कि मेरे लोग इस जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। हालेलुया। ये सब प्रभु की ही प्लानिंग है। बिल्कुल। उसके जो प्लान है वो अच्छे हैं। हालेलुया। हम सोच रहे होंगे कि शायद हम आए हैं, हम सोच रहे होंगे कि हमने पैरों से गाड़ी चलाई है, जहाँ हाथों से ड्राइविंग की है, जहाँ अपने आंखों से देख कर आए हैं, कह सकते हैं हम, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो जान ही ना डालता, अगर वो सांस ही ना देता, तो हम कैसे काम कर पाते? बिल्कुल। हमारे हाथ पांव कैसे चल पाते? हालेलुया। तो इसलिए उसका हर बात के लिए धन्यवाद कीजिए। अगर आपके घर में कोई छोटी से छोटी चीज भी आती है, उसका धन्यवाद कीजिए। बड़ी आती है तो धन्यवाद करते हो, छोटी आएगी तो फिर भी धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। अगर काम हो रहे हैं तो धन्यवाद कीजिए, अगर नहीं हो रहे तो फिर भी धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। उसका शुक्र कभी रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसकी महिमा कभी रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया। उसका एक समय है और उस समय के ऊपर आपको वो चीज दे देगा। जब उसका समय आएगा तो वो अच्छा आएगा। हम कई बार उस समय को बिगाड़ देते हैं जल्दबाजी करके, और बाद में फिर हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन उस परमात्मा की जो प्लानिंग है वो सर्वोच्च प्लानिंग है, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं रहता है। हालेलुया। तो हम प्रभु की दया से मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में चल रहे थे, और प्रभु की दया से हमने इसके 24 के अध्याय के काफी वाक्यों को पढ़ भी लिया है। आज जो बारी है मत्ती रचित सुसमाचार, जो के नए नियम की, बाइबल के 2 हिस्से हैं, पुराना नियम और नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, जो कि न्यू टेस्टामेंट नए नियम की सबसे पहली किताब है, जिसको सुसमाचार की पुस्तक भी कहा जाता है। और उसके हम 24 अध्याय की आज 29 आयत से पढ़ने वाले हैं। सभी निकाल लीजिए जिनके पास बाइबल है, और जिनके पास नहीं है वो बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये प्रभु की बानी है। हालेलुया। ये किसी इंसान की नहीं है, ये मेरी बानी नहीं है, ये परमात्मा की बानी है। और अगर मेरी बात होती तो आप ना सुन सकते, लेकिन उस परमात्मा की बात सुनिए। हालेलुया। वो जो कहता है वो उत्तम कहता है, उसकी जो प्लानिंग्स है वो उत्तम प्लानिंग्स है। हालेलुया। तो आइए उसके 24 अध्याय में से हम 29 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ जी। मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह जब पुराने नियम में थे वो काफी बार दुनिया में आ चुके। अब अगर आप उसको अच्छी तरीके से जानते तो आपको मालूम होगा कि वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पहले भी आ जाते थे। और वो वचन कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र का दोबारा से आगमन, मतलब पुनरागमन। अब पुनरीति से आगमन होने वाला है। लेकिन जब हम इसको महासंकट और आरंभ की बातें जानते हैं, जो कि 24 अध्याय के 15 से शुरू होती है और 28 तक जाती है, उसी में हम देखते हैं कि प्रभु महासंकट की बातें करते हैं। एक तो संकट की बातें थी और एक अब महासंकट की बातें थी, जो कि हमने पिछले शुक्रवार को जाना था कि उस महासंकट में प्रभु ने हमें चेतावनी दी थी। उन्होंने क्योंकि 3 बातें पूछी थी। जब मत्ती का अध्याय 24 शुरू होता है तो उसमें जो चेले होते हैं वो प्रभु को मंदिर की रचना दिखाते हैं कि प्रभु देख, यरूशलेम में जो मंदिर है, जो हैकल है, वो उसकी संरचना दिखाते हैं, उसकी रचना, उसका वैभव दिखाते हैं। लेकिन प्रभु उसके साथ भविष्यवाणी जोड़ देते हैं एक, ठीक है तुम देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बात और सुन लो। और वो सुनने वाली बात क्या थी कि ये जो तुम देख रहे हो ना, इसके ऊपर पत्थर भी पत्थर नहीं रहेगा और ईंट के ऊपर भी ईंट नहीं रहने वाला है। कहने को तो ये बात यरूशलेम में हुई, लेकिन इसका जो घटना होने वाली है ये पूरे संसार के लिए होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि वो जो पेड़ इजराइल में लगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अब उसकी शाखाएं पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं, पूरी जगह तक उसका नाम फैल गया है। अब जहां जहां उसका प्रचार पहुंचा है, वहां वहां उसके कलाम की जहां जहां बुनियादी हुई है, वहां वहां उनकी बातें उनके लिए अब पूरी होने वाली है। अब ये बातें, हम इजराइल में तो नहीं रहते, हम यरूशलेम में तो नहीं रहते, लेकिन हम उस यरूशलेम में रहने वाले, जो रहता था, जो कहता था, जो बोलता था, जो सुनता था, जो मर गया वो जो जी गया, उसने कहा था कि मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। क्योंकि जहां वो रहता है वहां रहने के स्थान बहुत हैं। हालेलुया। और वो कहता है अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन वो कहता है स्थान है। और जब उसके बाद उसके
वो चेले आते हैं, वो भी कहते हैं कि प्रभु जब आएगा, वो तुरी का शब्द होगा, तो वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। जो उसके लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, उनको क्या करेगा? इकट्ठा करेगा और अपने साथ बादलों के ऊपर ले जाएगा, और जहां वो रहता है वहां उसके लोग भी रहने वाले हैं। हालेलुया। हम एक आस के ऊपर जी रहे हैं, हम एक उम्मीद के ऊपर जी रहे हैं। इंसान सोचता है हम जीवन जी रहे हैं, इसके बाद क्या? लेकिन इसके बाद जो बातें हैं वो प्रभु ने बताई। तुम मर जाओगे, तुमको मैं जीवित करके अपने वहां ले जाऊंगा। हालेलुया। ये प्रभु ने कहा, क्योंकि प्रभु इंसान को भय मुक्त करता है। जिस डर में वो फंसा हुआ है, उस डर से उसको निकालता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं थे, तब हम डरते थे। किससे डरते थे? मृत्यु से। मृत्यु डरते थे ना। आज भी कई मसीह लोग डरते होंगे, लेकिन जिन्होंने सच में मसीह को पहना है, जिन्होंने सच में प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, वो नहीं डरते, क्योंकि उनको मालूम है मृत्यु ने तो आना ही है, लेकिन मृत्यु के ऊपर जीत प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह जा चुके हैं, और वो आज जीवित रह रहे हैं हमारे दरमियान। हालेलुया। अगर वो जीवित ना होता, हमारे दरमियान ना रहता, तो हमारा इस कॉन्ग्रेगेशन को करना, इस संगति को करना व्यर्थ हो जाता। समझ रहे हो? आपका यहाँ पर आना, हमारा यहाँ पर खड़े होना खाली था, अगर वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालेलुया। वो मौजूद है, हम इसलिए मौजूद है। बिल्कुल। हालेलुया। अगर वो ना होता तो हमारा भी कोई अस्तित्व है नहीं है। उसका अस्तित्व हमारे साथ है, हमारा अस्तित्व उसके साथ है। हम एक दूसरे सटे हुए हैं। हालेलुया। हमें जीवन जीवन के पेड़ से आता है, सांस हमें वहां से आती है, और जिस दिन हम वहां से कट गए तो हमारा जीना दोभर हो जाएगा, हम कराते फिरेंगे। इसलिए जब हम महासंकट की बातें देखते हैं, तो उस महासंकट में ऐसी बातें थी जो सुनने में जीव लगती थी, कि दूध पिलाती माए, पढ़ा था ना वाक्य आपने, दूध पिलाती माए भी, उनके ऊपर भी हाय डाली प्रभु ने, क्योंकि वो उस दिन में है जिस दिन में महासंकट आने वाला है। लेकिन आज प्रभु की चेतावनी है कि बच जाइए। समझ रहे हो? आज बचने का समय है, तब बचने का समय नहीं रहने वाला। आज प्रभु की वाणी को सुनने का समय है, तब वाणी को सुनने का समय नहीं रहने वाला। इसलिए प्रभु से वो चेले 3 बातें पूछते हैं। अगर प्रभु ने कहा मंदिर ढह जाएगा, गिर जाएगा, तो वो प्रभु की बातों को सुनते थे। अब उनके मन में सवाल आया कि चलो प्रभु से पूछते हैं कि अगर ये बातें हो ही जाएंगी, तो फिर हमें ये बता कि इसके ढह जाने का, ये जो तूने अभी बात कही है ना, ये कब होगी? और दूसरी बात, तेरे आने का और संसार के अंत का। 3 बातें, इसके ढह जाने का, तेरे आने का और संसार के अंत का क्या चिन्ह होगा। लेकिन पहले वो कहते हैं तेरे इस ढह जाने का, और दूसरी कहते हैं संसार के अंत का, और तीसरी बात वो क्या कहते हैं? तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। तो जो प्रभु पहली बात कहते हैं, वो उसमें कहते हैं सावधान हो जाओ, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ये तो बात ही पहली। और जब दूसरी बात चलती है संसार के अंत के विषय में, तब प्रभु कहते हैं लड़ाइयां होंगी, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेगा, लेकिन ये अंत नहीं है। भूकंप होंगे, अंत नहीं है। अकाल पड़ेंगे, अंत नहीं है। और प्रभु उसको दूसरे पड़ाव में ले जाता है फिर, कि राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति के ऊपर जाति चढ़ाई करेगी, और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी के उठ खड़े होंगे। और उसमें प्रभु क्या कहता है? ये तो पीड़ाओं का आरंभ है, लेकिन अंत नहीं है। अंत कब होगा? जब प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। एक टीजर होता है, उसके बाद ट्रेलर आता है, उसके बाद पिक्चर चलती है, और उसके बाद एक एंड होता है। ऐसा ही है ना। लेकिन उस एंड तक जाने के लिए जो शुरुआती बातें दौर चलता है, उसमें ध्यान देना है, क्योंकि शुरुआत ही हमें बता देती है कि पिक्चर में क्या चलने वाला है। अब प्रभु ने हमें मत्ती 24 में ऐसी बातों को बताया जो संसार के अंत की तरफ हमें लेकर जाती हैं, कि संसार का अंत की निशानी है क्या, और उसके आने की भी बात बताई उसने। जब ये बातें घट रही होंगी, तो तुम्हें लोग कहेंगे मसीह यहाँ है, मसीह वहां है, जंगलों में है, पहाड़ों में है, कोठरियों में है, तो उनके पीछे मत चले जाना, क्योंकि मसीह एक ही है। हालेलुया। इंसानों में मसीह को मत खोजना, मसीह को मसीह में खोजना। हालेलुया। फिर वो कहता है जब ये बातें हो जाएंगी तो मैं आ जाऊंगा। मेरा आना कैसे होगा? जैसे एक बिजली पूरब से पश्चिम की ओर चमकती है और बाद में वो गायब हो जाती है।
मैं ऐसे ही आऊंगा, जैसे पलक झपकती है ना हमारी, वैसे वो आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। हालेलुया। वहां तक थी बात प्रभु के आने की। अब उसके बाद क्या है बात प्रभु के पुनरागमन की, अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करने की। अब हाँ जी 29 से पढ़ते हैं, मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। हाँ जी, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद हाँ जी, सूर्य अंधियारा हो जाएगा हाँ जी, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा हाँ जी, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे तारे गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और आकाश की शक्तियां क्या करेंगी? हिलाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस जगत को बनाने वाला आ रहा है। हालेलुया। जिसने बनाया वो हिला भी सकता है, जिसने स्थापित किया वो गिरा भी सकता है। लेकिन अगर सूरज अंधेरा हो रहा है वो खत्म नहीं हो रहा, चंद्रमा अपना प्रकाश छोड़ रहा है लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा, तारे गिर रहे हैं कुछ कुछ जगहों पर। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद जब मनुष्य का पुत्र बिजली के समान आएगा और उसके चिन्ह देखे जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा? मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन होगा। और क्यों होगा? कुछ काम है उसमें, और उस काम के होने के लिए अगर प्रभु जमीन पर आ रहा है तो कुछ अद्भुत होगा, कुछ डिफरेंट होगा। हालेलुया। पता लगेगा ना कोई आया है। हालेलुया। प्रभु ने कहा बिजली पूर्व से पश्चिम चमकती है। अब जब बिजली चमकेगी तो गर्ज तो होगी ना, लोग डरेंगे तो ना। जब जैसे भूकंप आता है आज, तो लोग स्टेटस देखना लोगों के, वो कहते हैं हे भगवान, हे भगवान। वो उस भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब तक सब कुछ सही रहता है उस भगवान का नाम ही नहीं। ऐसे ही इंसान है, जब सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तब भगवान के पास, परमात्मा के पास नहीं आता। जब कुछ बुरा घटता है, जब कुछ ऐसी ठोकर लगती है, तब वो परमात्मा की खोज में चला जाता है, जब परमात्मा को पाने की चाह में चला जाता है। इस संसार को जिसने बनाया है, जब वो इस संसार में कुछ अपना हलचल करता है तो इंसानों को उस परमात्मा की याद आ जाती है कि हाँ परमात्मा ने ये किया। लेकिन परमात्मा यहाँ पर रहकर जो कह रहा है, कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो क्या कह रहा है? उसने क्या कहा? प्यार का संदेश दिया, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। अगर प्रेम करोगे तो वो चीजें नहीं करने वाला ये वाली, समझ रहे हो? अगर इंसानों में नफरतें खत्म हो जाए, अगर इंसानों में वैर विरोध खत्म हो जाए, ऐसी होने नहीं वाली। वैसे ये बात है एक, अगर ऐसा हो जाए ना तो उस परमात्मा को आप में किसी चीज की कमी नहीं लगेगी, क्योंकि आप क्या बन जाओगे? एक अच्छे इंसान बन जाओगे। अगर अच्छा है सब तो बुराई की कोई जगह ही नहीं है। आज बुराइयां हैं हमारे दरमियान, इसलिए ये घटनाएं घटती हैं, इसलिए जगह जगह अकाल पड़ती हैं। हमारे इस पंजाब में देखा जाए तो इतना खाने का बहुत आयत है, लेकिन कई मुल्कों में खाना ही नहीं है, पानी ही नहीं है। क्या परमात्मा निर्दयी है? नहीं, वो बिल्कुल निर्दयी नहीं है। लेकिन वो अपने अस्तित्व को बताना चाहता है कि मेरी होंद क्या है, मैं कैसी कुव्वत रखता हूं। भूखे वो भी नहीं मर रहे, प्यासे वो भी नहीं मर रहे। क्यों? क्योंकि वो खा भी रहे हैं, फिर भी परमात्मा उनको दे रहा है। एक पत्थर में पड़े हुए कीड़े को भी परमात्मा खिलाता है। समझ रहे हो? परमात्मा को सबकी चिंता है, लेकिन इंसानों को इंसानों की चिंता नहीं है, जो कि परमात्मा चाहता है। अगर ये चीजें इंसान करते, इंसानों की कदर करते, तो परमात्मा को आकाश की शक्ति हिलाने की जरूरत ना पड़ती, चंद्रमा को अपनी रोशनी छोड़ने की जरूरत ना पड़ती। क्योंकि चंद्रमा और सूरज ठहराए प्रभु ने इंसानों के लिए हैं। तारे किसके लिए ठहराए हैं? इंसानों के लिए, ना कि लोगों को तबाह करने के लिए। लेकिन जब आज तारा कहीं पर गिरता है तो तबाही आती है। ऐसा ही है ना, सूरज की अगर ज्यादा तपश हम ले लें तो हमें क्या होता है? कई बार सर्द गर्म हो जाता है। ऐसे रात का समय है, चंद्रमा, हम कहते हैं रात को कैसे नुकसान पहुंच सकता है। बाइबल बताती है, वचन बताता है। इसलिए एक ज़बूर है, वो कहता है दिने सूरज ना तेनु सतावे, राती चांद भी ना तेनु कोई दुख पहुंचावे। क्यों? क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई चीजों से कई इंसान जो ज्यादा उस चीज में चले जाते हैं तो फिर उनको नुकसान होता है। लेकिन ये प्रभु के पुनरागमन की बातें हैं, ये जो पढ़ रहे हैं। प्रभु ने कहा उन दिनों के तुरंत बाद, क्लेश के बाद क्या होगा? सूर्य अंधेरा हो जाएगा। मतलब सूरज का जो इतना तपश है ना, वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रचयिता आ रहा है, बनाने वाला आ रहा है। अब जो बनाने वाला आ रहा है, इंसानों ने तो उसकी कदर नहीं की, लेकिन जिसने कदर की अब वो उसके लिए नम्र हो रहे हैं।
समझ रहे क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया था ना, तब मालूम है क्या हुआ था? क्या हुआ था? सूरज दिन के वक्त इतना दिन था और दिन ऐसे लग रहा था जैसे कितनी गहरी रात है, इतना गहरा अंधेरा हो गया था, क्योंकि वो सूरज भी अपने रचयिता को उस वक्त देखकर खुश नहीं हो रहा था जो लोगों ने उसके साथ किया। हालेलुया। लेकिन वो उसके मास्टर प्लान से वंचित थे। लेकिन जब वो जीवित हो गया, उसके साथ संत जीवित हो गए, तो वो फिर से खुशी के मारे जयकारे लगा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर। इंसानों ने जयकारे नहीं किए, लेकिन उस परमात्मा के बनाए हुए अंशों ने जयकारे लगाए कि हमारा परमात्मा जो कहता है उसने वो करके भी दिखा दिया। चेलों ने भी बाद में विश्वास किया। पहले वो सोचते थे ये कैसे होगा, प्रभु ने कहा अभी मैं हूं, बाद में नहीं होऊंगा। लेकिन वो सोचते थे, समझते नहीं थे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आया तो वही पत्र जो इनकार कर रहा है, बाद में वो क्या कह रहा है? अब मैं इनकार नहीं करूंगा, सूली पर लटकाना लटका दो, क्योंकि मैं अब भय मुक्त हो गया हूं। तुम डरा किसको रहे? मौत का डर। क्या है मौत? क्या कर लेगी मेरा? वो मेरे प्रभु यीशु मसीह का कुछ नहीं कर पाई, वो मेरा क्या कर लेगी? बिल्कुल। हालेलुया। उसी प्रकार से सूरज अंधेरा हो गया, चंद्रमा ने अपना प्रकाश छोड़ दिया, तारे गिरने लग गए। क्यों? क्योंकि चेता इस धरती पर कुछ करने आ रहा है। हाँ जी, आगे हिलाई जाएंगी शक्तियां, आकाश की जो ताकतें हैं ना, वो हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह, हाँ जी, आकाश में दिखाई देगा। एक चिन्ह दिखाई देगा, एक सिंबल दिखाई देगा। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे तो चेलों ने कहा प्रभु जी हमें चिन्ह दे। शास्त्री फरीसी आए, उन्होंने कहा प्रभु हमें चिन्ह दे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? योना के चिन्ह को छोड़ तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और योना के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। ये परमात्मा ही कर सकता है। एक जीव के अंदर एक जीव को जीवित रखना, लेकिन वो जानवर है, कहने का मतलब वो समुद्र का जानवर है, और उसमें एक मनुष्य रह रहा है और परमात्मा ने उसको जीवित रखा उसके अंदर। हालेलुया। जैसे कब्र के ऊपर प्रभु ने जय पाली। कब्र क्या है? अधोलोक। अधोलोक में जाकर प्रभु ने उस अधोलोक के कुंडों के नीचे जाकर जय प्राप्त कर ली। हालेलुया। और वो एक चिन्ह था, एक सिंबल था। लेकिन ये जो अब सिंबल आ रहा है, क्या लिखा है कि मनुष्य का पुत्र का चिन्ह। पहले वो क्या चिन्ह था? मरकर जी उठेगा। अब ये वाला चिन्ह कौन सा है? मैं बादलों पर आने वाला हूँ। हालेलुया। वो अपने लोगों को लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर चुने हुए लोग प्रभु के साथ जाने वाले हैं। जी आगे। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। सब कुल, जितने पृथ्वी के ऊपर मनुष्य रहते हैं, उन्होंने अपने अलग अलग कुल बनाकर रखे हैं, जो अपने अपनी दुनिया अलग से बना के रखी है। कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो। जितने भी कुल हैं, पृथ्वी के कुलों की बात आई है। हालेलुया। मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, जीवन पृथ्वी पर है, और जीवन के साथ साथ जितने लोग पृथ्वी पर रहते हैं, जब ये चिन्ह होगा ना, तो लोगों ने छाती पीटनी है, लोगों ने चिल्लाना है, लोगों ने क्या करना है? दुहाई देनी है। किस बात के लिए? हाँ जी, पढ़ते हैं आगे। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ, हाँ जी, आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। ये छाती पीटने वाले हैं। ये जो मनुष्य है ना, ये छाती पीटने वाले हैं। जो साथ में जाने वाले हैं ना, वो नहीं छाती पीटने वाले इसमें है। समझ बात को? हमें तो मालूम ही है प्रभु आने वाला है। समझ बात को? हम जो मसीह की दुल्हन है, जब प्रभु के लोग हैं, हमको तो मालूम है कि हमारा दूल्हा आ रहा है। हमारा जो खादम है, हमारा जो क्या कहते हैं उसको, जिस मर्जी अच्छे नाम से पुकारिए, हालेलुया, जो हमारा एक क्या कहते हैं खसम है, दूल्हा है, खसम है, जो हमारा पिता है, उसको अच्छे अच्छे नाम, उसके साथ हम जब जाने वाले, हमें मालूम है, हम इस चीज से बेखबर नहीं है, हमें खबर है। छाती वो पीटने वाले हैं जो बेखबर है, मालूम है लेकिन बेखबर है। खबर भी है और बेखबर भी है, लेकिन जो अच्छी खबर रखने वाले हैं वो तो आनंद कर रहे हैं ना। उनको तो मालूम है संकट भी आएगा, महासंकट भी आएगा, क्लेश भी होंगे, लड़ाइयां भी होंगी, भूकंप भी आएंगे, समझ रहे हो, मौत भी आ सकती है। अगर मौत ना आई तो जीवित भी उठाए जा सकते हैं, समझ रहे हो। ये सब बातें उसकी जो दुल्हन है वो सब जानती है, लेकिन वो छाती नहीं पिटेगी,
वो रोएगी नहीं, वो करलाएगी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका छुटकारा यहोवा खुद। ये कार्य उसने आगे अपने लोगों को सौंप दिया, जो उसने कहा और जगह पूरी पृथ्वी के जितने कोने हैं, जितने भी लोग हैं मेरे नाम के, जो चुने हुए हैं, आगे चुने हुए की बात आएगी, जितने चुने हुए हैं उन सभी को क्या करो, इकट्ठा कर लो, क्योंकि अभी कोई नामो निशान नहीं है। दुख दर्द इस पृथ्वी पर है जो इंसान ने खुद अपने ऊपर ले आए, लेकिन प्रभु के जहान में केवल और केवल मोहब्बत का राज है, क्योंकि वो मोहब्बत है। हालेलुया। सार के लोगों से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे आप मसीह को मसीह जानकर प्रेम करते हो, वैसे ही आप संसार के बाकी लोगों को बुलाए जाने के लिए प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रभु ने जैसे आपको बुलाकर ना, आपको उसको प्रेम करना पड़ेगा जैसे मसीह ने आपके साथ प्रेम किया है। अगर मसीह का प्रेम होगा तो आप कर लोगे। अगर आप कहोगे मेरा प्रेम खुद का है, मैं करूं चाहे ना करूं, फिर वो आप पर ही फैसला है। फिर आपने चाहे बपतिस्मा लिया है, चाहे मसीह का नाम ले लिया है, वो फिर आपका उसके आगे न्याय देना पड़ेगा। समझ रहे हो? बपतिस्मा लेने का ये मतलब नहीं आप पक्के चले गए मसीह में, पर अपनी दया नहीं, प्रभु की दया। अगर आप अपनी दया से करोगे तो फिर उसका फल कुछ नहीं मिलने वाला। प्रभु की दया से कीजिए, प्रभु के प्रेम से कीजिए, जो आप में प्रभु ने रखा हुआ है। हालेलुया। तो जब आप प्रभु की निगाह से देखोगे तो प्रभु आपको अच्छा एक इंसान देखता है। तो उसमें क्या किया, तुरी के बड़े शब्द से, हाँ जी, वह तुरी के बड़े शब्द के साथ, हाँ जी, अपने दूतों को भेजेगा। अब उसने क्या किया, बड़े शब्द के साथ, हाँ जी, अपने दूतों को भेजेगा। यहाँ पर कोमा आ गया और यहाँ पर आ गया दूतों को भेजेगा। अब कहाँ पर, नहीं उसके बीच, कहाँ पर, आकाश। आकाश कहाँ पर है, कहाँ है, ऊपर है भाई बहनों। अब इस बात में एक अलग बात निकाली तो नहीं है, लेकिन इसमें एक बात छिपी हुई है। अगर आप हनोक हो, समझ रहे हो, अगर आप दुल्हन हो, भेजा कहाँ पे, हाँ जी, कहाँ भेजा, बादलों के पास। बादल कहाँ होते हैं, आकाश में, ऊपर। अब देखिए क्या बात है यहाँ पर, समझ में आ गया धीरे धीरे आपको। दुल्हन, अब प्रभु तो बादलों पर आ रहा है, हालेलुया, वो नीचे नहीं आ रहा धरती पर, वो कहां पर आ रहा है, बादलों पर आ रहा है, आकाश में आ रहा है, क्योंकि आसमान भी कहीं उसकी पोजीशन है, जो सबसे ऊपर है एक नंबर पर, वहां पर उसका सिंहासन लगता है, और उसके नीचे ऐसे, हालेलुया। अब आकाश में अगर वो चुनेंगे तो जो उड़े हैं उनको चुनेंगे ना, समझ रहे हो। वो खुद तो नीचे नहीं आ रहा प्रभु, और ना अपने दूतों को नीचे भेज रहा है, सब बातचीत ऊपर ही हो रही है, हवा में। हवा मतलब क्या, आकाश में। हालेलुया। इस शरीर के साथ नहीं, अपने समर्थ के साथ। हालेलुया। क्योंकि संत पुरुष कहता है कि जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब हम कहेंगे हम उड़ेंगे, नहीं भाई, हम नहीं उड़ सकते। हम कहेंगे हम प्रभु से मिलेंगे, नहीं भाई, हम नहीं मिल सकते। हम कहेंगे उस प्रभु को देखेंगे, नहीं, हम खोया हुआ है, कश्मकश में है कि मैं बार बार शीशा देखूंगा, बार बार शीशे को देखूंगा। क्यों? क्योंकि शीशे में उसको खुद दिखता है अपने आप में। लेकिन एक वही भूल का प्रभु याद दिलाएगा कि मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ ये है, लेकिन तुम लोग कहां कहां फंस गए, जातों में, धर्मों में, कहां कहां नहीं फंस गए। लेकिन प्रभु हमें इन चीजों से अलग कर चुका हुआ है। हालेलुया। उसकी तो उसके लोगों से ही नहीं बनी। इंसान को कोई दूसरी जुबान से इंसान बोल दे तो वो कैसे गुस्से में आ जाता है, लेकिन प्रभु का सब्र देखिए। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है जो इंसान सच पर होता है ना, उसको झूठ से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मालूम है झूठ के प्यार नहीं होते, लेकिन सच स्थिर रहता है। प्रभु को मालूम था मैं जिस कार्य को करने आया हूं, मुझे वो कार्य को अंजाम देना है। अगर वो लोगों की परवाह करने लग जाता तो फिर वो उस मुकाम तक ना पहुंच पाता जिस मुकाम के लिए वो आया था, जहां आया अभी भी है। हालेलुया। आज वो आपको प्रेम सिखाने आया है, आज वो आपको मोहब्बत सिखाने आया है। इतनी देर अगर हम पौना घंटा बैठते हैं तो वो क्या करता है,
अपने जिक्र के साथ, अपनी बातों के साथ आपको समझाता है कि मैंने तुमसे कैसी मोहब्बत की, अब तुमको लोगों के साथ कैसी मोहब्बत करनी है। हालेलुया। क्योंकि कलाम का पूरा जो सार है वो मोहब्बत के ऊपर ही खड़ा हुआ है। समझ रहे हो? अगर आप कहो मैं कलाम को पढ़ूं और मोहब्बत ना रखूं तो वचन कहता है ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप कहते हैं मैं कलाम को पढ़ूं और लोगों से मोहब्बत ही ना रखूं, अपने शरीर को जलने के लिए दे दूं तो मोहब्बत ना रखूं तो ये भी नहीं चलेगा। अगर आप कहो कि मैंने बड़े बड़े बलिदान कर दिए लेकिन मैं मोहब्बत ही ना रखूं तो वो भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो? मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो हमको परमेश्वर के साथ अटैच रखती है। हालेलुया। नफरतों के साथ परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। ये एक अच्छी बात है जो प्रभु हमें बताता है, मोहब्बत। और प्रभु ने कहा कि मैं अपने चुने हुए लोगों को साथ लेकर जाऊंगा। अब इसमें अद्भुत बात ये थी कि प्रभु आ रहा है बादलों के ऊपर, दूत जा रहे हैं चारों दिशाओं पर। कहां पर? आकाश में। और आकाश में ही वो उन लोगों को इकट्ठा करने वाले हैं। हालेलुया। और ये जो आकाश की बातें हैं ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कही है। ये हम नहीं कह सकते, हम नहीं उड़ सकते, हम सच में नहीं उड़ सकते जब तक वो हमें ना उड़ाए। हालेलुया। वो हमें इस जहां से उस जहान में ले जाएगा। हम नहीं जानते कैसे होगा लेकिन उसने प्लानिंग की हुई है। हम सोच सकते हैं वो कर सकता है, हम बात कर सकते हैं वो बात को अंजाम दे सकता है। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा कि मैं चारों दिशाओं से अपने लोगों को इकट्ठा करने वाला हूँ। हालेलुया। तो क्या आप इकट्ठा होने के लिए तैयार हो? आमीन। इकट्ठा होने के लिए तैयार हो? आमीन का मतलब ऐसा ही हो। तो फिर यहाँ पर भी इकट्ठा होइए। यहाँ पर ये नहीं शुक्र हो इकट्ठा होइए। संसार जो है ना ये सारा ही प्रभु का बनाया हुआ है। अब इसको हम रोकेंगे क्योंकि इन चंद आयतों में प्रभु ने बहुत सारी बातें कर दी। अब हम अगली बातों को जो प्रभु की 32 आयत से है, 24 की 32, क्योंकि हम इसको सार बर सार ही पढ़ रहे हैं, लाइन पर लाइन ही पढ़ रहे हैं। और 24 की 32 को हम अगले शुक्रवार को देखेंगे। लेकिन आपने जिस बात पर आमीन कही है उस बात में जाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। समझ रहे हो? बिना बलिदान के आप उस इकट्ठे में शामिल नहीं हो सकते। बातों से तो इकट्ठे नहीं हो सकते। समझ रहे हो? भाई जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कई बार मुझे कि प्रेम कैसे किया जा सकता है ना? कि हम कहते तो हैं प्रेम करें लेकिन कैसे करें? सच में अच्छी बात है क्योंकि जब तक हम इस जामे में है, ये जामा है हमारा, ये जो शरीर है ये पल दो पल का मेहमान है। और भाई अक्षय मुझे बताते हैं बहुत अच्छी बात, कदम जिसको हम उम्र कहते हैं, ये कदम कहते थे। बहुत अच्छी बात है ये भी कि हमें कुछ कदम मिले हुए हैं। किसी को 100 साल मिले, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 40। और अब तो जो 40 पहुंचता है वो कहता है मेरे शायद कदम इतने ही है। वो खुद ही बातें कह रहा है, उससे कोई कहने को नहीं कह रहा, वो संसार के हालातों को देख के कह रहा है। और संसार के हालात हमने पढ़ लिए मत्ती 24 में। और अब हमारे कदम कितने होने चाहिए? समझ रहे हो? अब हम कितने के कदम जी पाएंगे हम नहीं जानते, लेकिन वो उसने तय किए हुए हैं। हालेलुया। अब जितने कदम बचे हैं ना भाई बहनों, उसको उस प्रभु के लेखे लगा दीजिए। संसार से कूच करने का समय है, संसार की वस्तुओं को छोड़ने का समय है। संसार से मोहब्बत मत कीजिए। संसार कुछ नहीं है। संसार की जो चीजें दिखती है ना ये धुंधली है, लेकिन जो असली चीज है वो प्रभु के पास है। जो संसार देखने में नहीं है लेकिन हकीकत में है। और हकीकत कब होगी? जब इस संसार को छोड़ेंगे। और जिन्होंने संसार को इस जामे में रहते रहते छोड़ दिया है और वो धीरे धीरे और छोड़ रहे हैं, वो उस परमात्मा के और नजदीक जा रहे हैं, उस प्रभु के और नजदीक जा रहे हैं। जैसे साल बीत रहे हैं हमारी आयु बढ़ रही है, और जैसे आयु बढ़ रही है वैसे ही हमारा एक कदम कम हो रहा है और एक कदम आगे बढ़ रहा है। जैसे हम पुरानी बातों में फंसे थे, अब पुरानी बातों से निकलकर आगे की ओर देखिए। हालेलुया। जो कुछ भी हमने 2025 में जहां हमें मिल नहीं पाया, जहां हम किसी चीज से वंचित रह गए, अब उसको याद मत कीजिए। अब आने वाली बातों की ओर ध्यान दीजिए जो प्रभु ने आपके कल के बारे में सोची हुई हैं।
हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि आज का दिन का दुख आज के लिए क्या है, बहुत है, लेकिन ये दुख मसीहियों के लिए नहीं है, मतलब प्रभु के लोगों के लिए नहीं है। प्रभु के लोग तो इसको आनंद के साथ जीते हैं, हालेलुया। और वो खुश होते हैं कि हमारा एक दिन और का कम हो गया और प्रभु का आना एक दिन और बढ़ गया, मतलब वो जल्दी आ रहा है, हालेलुया। इसलिए अगर आपने आमीन कही है इकट्ठे होने के ऊपर, तो यहाँ पर भी लोगों के साथ इकट्ठा हुई, हालेलुया। अगर आप कहो मैं प्रेम अपने प्रेमियों से ही करूंगा, तो ऐसे नहीं चलने वाला। आपको तो उन वैरियों से भी प्रेम करना है जो आपके लिए बद्दुआएं मांगते हैं, समझ ले हो, क्योंकि प्रभु ने ये किया। अगर प्रभु ने किया तो हमें भी करना है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी दिल में कड़वाहट आ सकती है, लेकिन करना पड़ेगा, हालेलुया। अगर करेंगे तो प्रभु हमें सच में इकट्ठा करके रखेगा। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और 24 की 32 को हम अगले शुक्रवार को प्रभु की दया से देखेंगे। आइए उसका धन्यवाद करते, उसकी महिमा करते हैं। तारीफ जीसस, तारीफ जीसस, तारीफ जीसस, तारीफ जीसस। राजों का राजा होके दास बन गया, वो था समंदर लेकिन प्यास बन गया। राजों का राजा होके दास बन गया, वो था समंदर मगर प्यास बन गया। राजों का राजा होके दास बन गया, वो था समंदर मगर प्यास बन गया। राजों का राजा होके दास बन गया, वो था समंदर मगर प्यास बन गया। उसके लिए जीना मरना है, मुझे उसके जैसा बनना है। उसके लिए जीना मरना है, मुझे उसके जैसा बनना है। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी। जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी। उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई जगजीत के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, सदा तेरे हैं। आमीन, आमीन। बंद के लास्ट कलमा भाई अर्ज के साथ पढ़ते हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। आमीन।